पुराने घड़े अगर आपके पास है तो उसे फेंकने की बजाय उसमें बहुत ही अच्छा कंपोस्ट आप बना सकते हैं, बिना बदबू और बिना कीड़े के। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सिन्हाज गार्डन एंड ब्लॉग्स। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप सभी लोग ठीक ही होंगे। तो ये देखिए कितना बढ़िया खाद बनकर तैयार हुआ घड़े में। और किचन वेस्ट से बना हुआ कंपोस्ट बहुत ही फ़ायदेमंद होता है प्लांट्स के लिए। तो चलिए पहले मैं वीडियो शुरू करती हूँ कि कैसे मैंने इसको बनाया है। अगर इस तरह के घड़े आपके पास पड़े हुए हैं जिसका कि अब आपके पास यूज नहीं है, तो इसको आप गार्डन में बहुत ही अच्छे से यूज कर सकते हैं। इसके कई यूज हैं। तो सबसे अच्छा तो इसमें अगर आप कंपोस्ट बनाएंगे तो बहुत ही अच्छा कंपोस्ट बनेगा। तो उसके लिए हमें क्या क्या लेने हैं, तो ये देखिए मैंने कुछ किचन वेस्टेज लिए हैं। किचन से जो वेस्टेज निकलते हैं वो सब हैं, सब्जियों के छिलके हैं। और उसके लिए हमें कुछ कार्डबोर्ड वगैरह हमने ले लिए हैं। और ये देखिए ये घड़ा है, इसमें नल भी लगा हुआ था, पानी मैं इसमें रखती थी। तो कभी कभी मैं पानी घड़े में भी रखती हूँ गर्मी के दिनों में। तो ये मेरे पास अब मतलब वेस्ट हो गया है। ये देखिए इसमें क्रैक भी आ गया है, क्रैक है और नीचे तक क्रैक हो गया है। ये देखिए नीचे तक। तो ये पूरी तरह से मतलब एक तरह से ये ख़त्म ही है, लेकिन इसका हम गार्डन में यूज कर सकते हैं। तो इसलिए मैंने सोचा कि इसमें मैं खाद बनाऊँ, और इसमें बहुत ही अच्छा खाद बनता है, यकीन मानिए मैं आगे दिखाऊंगी। तो सबसे पहले तो अगर आप घड़े ले रहे हो तो उसमें होल्स कर ले। तो मेरा तो ये फटा हुआ है और इसमें होल्स भी दिख रहे हैं, छोटा सा तो फटा हुआ है, क्रैक है इसलिए। तो हमें होल्स नहीं करने पड़ेंगे, नहीं तो आपको होल्स पहले करने पड़ेंगे, वो ज़रूरी है ताकि इसमें एयर पास हो सके और लिक्विड ज़्यादा अगर डिस्चार्ज हो तो वो बाहर निकल सके। तो ये देखिए हमने कार्डबोर्ड लिए थे और इसके हमने छोटे छोटे टुकड़े इस तरह से कर लिए हैं, और इसको हम सबसे पहले नीचे में डाल देंगे। नीचे में डालने से ये होगा कि जो हम सब्जियों के छिलके डालेंगे तो उससे जो लिक्विड निकलेगा उसको ये जो कार्डबोर्ड के टुकड़े हैं वो अब्जॉर्ब कर लेंगे। अगर कार्डबोर्ड के टुकड़े नहीं हैं आपके पास तो आप कोई भी जैसे जो सूखी पत्तियां होती है प्लांट्स के, तो वो भी ले सकते हैं, या पेपर के भी टुकड़े ले सकते हैं। मतलब पहले आप नीचे में सूखी चीज़ें डालें, अगर वो भी नहीं है तो फिर मिट्टी डालें। और ये जो कार्डबोर्ड है उसका भी बहुत ही अच्छा खाद बनता है। तो फिर इसको आप पहले कार्डबोर्ड के टुकड़े डालें या ड्राई लीव्स वगैरह है उसे डाल लें। तो उसके बाद जो आपके पास सब्जियों के छिलके हैं उसका एक लेयर डालें, और उसके बाद थोड़ी मिट्टी डालें। और अगर आपके पास फिर ये जो सूखी कुछ हैं, सूखी पत्तियां वगैरह हैं तो वो डालें, नहीं तो फिर कार्डबोर्ड के टुकड़े डाल दें थोड़ी सी। और उसके बाद फिर सब्जियों के छिलके डालें। तो इस तरह से ड्राई गीला ड्राई कर कर डालते रहें, बीच बीच में थोड़ी मिट्टी भी ड्राई के साथ डालें गीले के ऊपर। तो ऐसे में कंपोस्ट बहुत ही अच्छा बनेगा। और घड़े में बनाने से ये होता है कि घड़े में ऑलरेडी महीन छिद्र होते हैं जिससे एयर पास होते रहते हैं। तो इसमें लिक्विड भी बहुत ज़्यादा डिस्चार्ज होकर स्टोर नहीं रहता, एक्स्ट्रा जो नमी होती है वो सूख जाते हैं। ये देखिए मैं इसमें बीच बीच में इस तरह से मिट्टी भी डाल रही हूँ, और इसको मैं फैला दूंगी किसी चीज़ से। अगर ज़्यादा इसमें नमी स्टोर होगा तो फिर इसमें कीड़े हो जाते हैं। लेकिन मिट्टी के घड़े में अगर आप मिट्टी के बर्तन में कंपोस्ट बनाते हैं तो कभी इसमें कीड़े नहीं होते हैं। और इस तरह से बनाएंगे अगर, तो जैसे जैसे मैंने बताया है। ये देखिए मैंने कुछ पेपर के भी टुकड़े रखे हुए हैं, इसमें डालने के लिए ही रखे हुए हैं मैंने। और ये वीडियो मैं बहुत ही पहले बनाई थी, लेकिन मैंने अभी तक डाला नहीं था। कंपोस्ट भी मेरे पास बहुत पहले ही रेडी हो चुके थे, लेकिन मैं ये डाली नहीं हूँ, बहुत ही बाद में डाल रही हूँ। लेकिन आप इस तरह से अगर कंपोस्ट बनाएंगे घड़े में, उसे फेंकने की बजाय, तो बहुत ही अच्छा खाद बनेगा। और जैसे हम लोग प्लास्टिक की बकेट वगैरह में बनाते हैं तो उसमें उतना अच्छा नहीं बन पाता जितना कि इसमें। और मैं दिखाती भी हूँ, लास्ट में इसका रिजल्ट भी दिखाती हूँ कि कितना अच्छा कंपोस्ट इसमें से निकला था। तो ये देखिए इस तरह से पूरा ये घड़ा जो है भर गया है। लेकिन 3-4 दिन बाद इसमें फिर से आप सब्जियों के छिलके वगैरह डाल सकते हैं। पहले आप कार्डबोर्ड के टुकड़े डाल दें, फिर सब्जियों के छिलके डालें, ऊपर से मिट्टी डालें। तो मिट्टी भी डालना बहुत ही ज़रूरी है। मिट्टी डालने से ही कंपोस्ट बनने का जो प्रोसेस होता है वो फास्ट होता है, क्योंकि मिट्टी में ऐसे सूक्ष्म जीवाणु पाए जाते हैं जो कंपोस्ट बनाने की प्रक्रिया को बहुत ही तेज़ी से बढ़ा देते हैं। तो इसको इस तरह से लकड़ी से चारों तरफ मैं फैला दे रही हूँ, क्योंकि ये बीच में इकट्ठा हो जा रहा। अब इसके ऊपर थोड़ी मिट्टी डालेंगे और उसके बाद फिर इसको ढक्कन से ढक देंगे। तो एयर निकलने के लिए ये देखिए यहाँ से भी ये हल्का टूटा हुआ है, तो यहाँ से भी निकलेगा, और इधर क्रैकिंग है तो इधर से भी निकलेगा।
तो अब इसे हमें रखना कहाँ है, तो इसे हमें रखना है शेडी प्लेस में, क्योंकि किचन वेस्ट कंपोस्ट जब भी आप बनाएं तो धूप में नहीं रखें, शेडी प्लेस में रखें। कहीं कोने में रख दें, किनारे में, गार्डन के बीच में भी नहीं रखना चाहिए, बीचों बीच किनारे में रखें, इसको शेडी प्लेस में रखें, क्योंकि शेडी प्लेस में ही ज़्यादा अच्छे से धीरे धीरे कर कर कंपोस्ट बनता है। और धूप में अगर हम रखते हैं तो वो एक तरह से सड़ने लग जाता है। तो आप शेडी प्लेस में ही रखें। तो इस तरह से ढकने के बाद आप रख दें, और फिर से जब इसमें खाली हो जाए, मतलब कुछ दिन बाद फिर से खाली होगा, तो फिर इसमें आप डाल सकते हैं। तो ये कंटिन्यूअस आप करते रहें, कम से कम जब तक आप इसमें देखें कि स्पेस है, तो आप ऊपर से फिर डालते जाएं। और अगर आपको लगे कि पानी देने की ज़रूरत है तभी पानी दें। ऐसे तो मैं इसमें पानी नहीं डाल रही हूँ, क्योंकि मैंने इसमें बहुत सारी हरी सब्जियों के छिलके डाले हैं, जिससे कि बहुत ही लिक्विड डिस्चार्ज होता है। तो इस तरह से आप घड़े में जो खाद बनाएंगे तो बहुत ही अच्छा खाद बनेगा, और ये प्लांट के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है, क्योंकि इसमें सब्जियों के छिलके, फलों के छिलके, बहुत सारे चीज़ डाले होते हैं, जिसमें कि सारे न्यूट्रिएंट्स रहते हैं जो प्लांट्स के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। जैसे कि हमने इसमें ओनियन पिल्स डाला, तो ओनियन पिल्स में नाइट्रोजन, पोटाशियम और फास्फोरस सारे चीज़ पाए जाते हैं। फिर आलू के छिलके डाले तो उसमें पोटाशियम पाया जाता है भरपूर मात्रा में। फिर बहुत सारे फलों के छिलके भी हम लोग डालते हैं। तो किचन वेस्ट कंपोस्ट में वो सारे न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं जो प्लांट्स के लिए फ़ायदेमंद है। आपके पास इस तरह के मिट्टी के घड़े वगैरह हो, मटका वगैरह हो, तो आप नहीं फेंकें उसे, और उसे गार्डन में ज़रूर यूज करें, क्योंकि मिट्टी का जो पॉट होता है वो प्लांट्स के लिए ज़्यादा ही बेहतर होता है। मिट्टी के गमले प्लांट्स के लिए सबसे ज़्यादा अच्छे होते हैं। तो मैं तो पहले इनमें कुछ ना कुछ यूज कर लेती हूँ। जैसे अभी इसमें कंपोस्ट बना लिया, और नहीं तो इसमें कोई जैसे छोटा रहा, उसका मुंह थोड़ा चौड़ा रहा, तो कोई प्लांट्स भी लगा दिए। अगर छोटा मटका है तो उसमें भी कोई ना कोई प्लांट्स लगा देती हूँ। तो इसको मैं ढक कर रख देती हूँ। और ये देखिए कंपोस्ट बनकर तैयार भी है, और कंपोस्ट ये पहले ही तैयार हो चुका था, लेकिन मैं इसको निकाली बहुत बाद में हूँ, और वीडियो भी बहुत बाद में शेयर कर रही हूँ। लगभग 2-2.5 महीने बाद मैं निकाली थी इससे, क्योंकि इसमें मैं सब्जियों के छिलके वगैरह डालती जाती थी हमेशा। तो लगभग ये देखिए 3 महीने के बाद मैं इसे निकाली हूँ, क्योंकि 1 महीने तक तो लगातार कंटिन्यूअस सब्जियों के छिलके वगैरह मैं इसमें डालती जाती थी। और उसके बाद ये देखिए एकदम बिल्कुल ये तैयार निकला है। तो आगे मैं दिखाती भी हूँ, मैंने फर्स्ट में थोड़ा सा दिखाया है। मतलब ये ऐसा निकला था कि जैसे लग रहा था कि इसको सुखाने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसमें ये पड़ा रह गया था, और पड़ा पड़ा सूख भी गया था, क्योंकि घड़े में ऑलरेडी जो लिक्विड वगैरह है वो सूख जाते हैं, नमी नहीं रहती है, मॉइस्चर वगैरह, धूप लगती है तो सूखती जाती है। तो ये बैठ गया था, तो मैं लकड़ी की सहायता से इस तरह से इसको इस तरह से हल्का कर दे रही हूँ, और फिर इसको निकाल लेती हूँ। तो ये देखिए कितना बढ़िया खाद बनकर तैयार हुआ है, और ऐसा लग रहा है कि इसको सुखाने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसमें बहुत दिनों से ये पड़ा हुआ था। ये बनकर तैयार तो बहुत पहले ही हो गया था, लेकिन मैं इसे निकाल नहीं रही थी, और कभी कभी प्लांट में भी मैं डाली थी। तो ये देखिए इतना सारा ये किचन वेस्ट कंपोस्ट है, और इसमें कंपोस्ट ही ज़्यादा, मिट्टी की उपयोग भी मैं इसमें बहुत ही कम करी थी। तो ये पूरी तरह से सूख कर निकला है। आप चाहे तो इसको थोड़ी और सुखा सकते हैं, और सुखा कर रख सकते हैं, और 2-3 मुट्ठी ही काफ़ी है एक पॉट में इसको डालने के लिए। तो इस तरह से अगर घड़े वगैरह आपके पास हैं तो कंपोस्ट बनाने के लिए सबसे अच्छा ये घड़े वगैरह ही होते हैं, मिट्टी के ही बर्तन होते हैं। क्योंकि मिट्टी के गमले या मिट्टी के घड़े वगैरह में अगर जो कंपोस्ट आप बनाते हैं तो उसमें बदबू जल्दी नहीं होती, उसमें कीड़े नहीं पड़ते, इसमें एक भी कीड़ा आपको नज़र नहीं आएगा। लेकिन कभी कभी बकेट वगैरह में कीड़े पड़ जाते हैं, और फिर से इसका यूज कर कर कंपोस्ट बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मेरी वीडियो अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट्स करें। और मेरे चैनल में जो पहली बार आए हों तो प्लीज़ मेरे चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन्स को भी प्रेस कर दें, ताकि जब भी मैं अपनी न्यू वीडियो डालूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आपको समय से मिल जाए। बाय बाय फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।